आपको आपके आसपास जो भी चल रहा है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आधे तो वही रटी रटाई पुराने सीजन्स की गेम खेलने आए हैं। बिग बॉस के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा है कि नॉमिनेशन को भी टास्क बुलाकर बतौर टास्क खेला जा रहा है। पहली बार ऐसा है कि 2 हफ्ते बाद भी बहुत सारे लोगों के पास एक दूसरे को नॉमिनेट करने के लिए यह कारण है कि शो में इनका कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आता। एक दो को छोड़कर बाकियों में अभी भी डंके की चोट पे अपनी फीलिंग्स सामने रखने का दम ही नहीं है। एक दूसरे के मेडिकल रीजंस को हाईलाइट कर उनके पीछे छुपना या उन्हें अपनी भाषा में सो कॉल्ड कंटेंट बनाने की कोशिश करना, यह आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस शो को लेकर। तो वाह, आपको कोई कहे भी क्या, क्योंकि टास्क करने वाले आप लोगों को अगर कोई टास्क मिलता भी है तो वो भी कौन सा आपको समझ में आ जाता है। और अगर कुछ गिने चुने 1-2 लोगों को समझ में भी आ जाता है और वो बाकियों को समझाने की कोशिश भी करते हैं, तो भी पुराने सीजन्स रट कर आए 30 मार्खाओं को उसमें भी आर्ग्यू करना होता है, क्योंकि उनके मुताबिक तो उनसे ज्यादा यह गेम कोई समझता ही नहीं है। वाकई ही सलाम है आपकी इस शो की समझ को। शायद मेरी ही गलती होगी, क्योंकि मेरे मुताबिक तो यह शो एक 24/7 शो है, जहां आपको खुद बनकर यहां जीना होता है, जहां आपको अपनी असली भावनाओं को डंके की चोट पर रखकर ऑडियंस का दिल जीतना होता है। मेरे हिसाब से तो ऑडियंस आपको हर रोज हर वक्त 24/7 देखती है और पसंद या नापसंद करती है, ना कि सिर्फ किसी टास्क में या नॉमिनेशन में। तो हां, सलाम है आप सबकी समझदारी को। तो समझदारों, अब जरा दोबारा देखिए अपने आप को। 12 घर वाले और उनकी नाक में दम करने वाला एक बाहर वाला। तो पहले हफ्ते में उसने लोगों को नॉमिनेशन में बचाया, आप खुश थे। किसी के नॉमिनेशन राइट्स छीने, आप खुश थे। उसने पूरे घर के वीकली राशन से नॉन वेजिटेरियन आइटम्स ले लिए, आप खुश थे। फिर उसने पूरे घर के वीकली राशन में क्या आएगा यह तय किया, आप उसमें भी खुश थे। फिर एक सदस्य को घर से बेघर भी निकाल दिया, लेकिन आप उसमें भी खुश थे। फिर किसको कितने सदस्यों को नॉमिनेट करने का मौका मिलेगा यह तक उसी ने तय किया, और आप फिर भी खुश थे। और आप जाने या ना जाने, लेकिन बाहर वाला इस घर में बेखौफ घूम सकता है, क्योंकि वो नॉमिनेट होने के बावजूद भी कभी इस घर से बेघर नहीं हो सकता। ये
बाहर वाले को मिलने वाली एक प्रिविलेज है। लेकिन आपको क्या, आप तो शायद यह जानकर भी खुशी हुए होंगे, और आप सब ये तो जानते ही हैं ना, कि बाहर वाले को हर रोज इस घर और घर वालों पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और गेम चेंजिंग फीडबैक मिलती है, जिसका वो अपने फायदे के लिए आपके खिलाफ अपनी मर्जी से कभी भी कैसे भी इस्तेमाल करता है। तो खुश रहने वाले मेरे प्यारे एक्स्ट्रा समझदार घर वालों, एक और खुशी की बात बताता हूं कि बाहर वाला होना कोई मजाक नहीं है। आपका पत्ता काटते काटते बाहर वाला खुद बड़े आराम से फिनाले की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जाग जाओ, वरना बाहर वाले के इशारे पर इस शो से भाग जाओ। तो चलिए, आज मैं आप घर वालों को एक टास्क ही देता हूं। आपको मौका दे रहा हूं, पकड़ लीजिए इस बाहर वाले को। मेरा वादा है, आप इस बाहर वाले को पकड़ लो और मैं बदले में आप घर वालों में से किसी एक को बना दूंगा नया बाहर वाला।